बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लास्ट मिनट प्रेप सीरीज़। जी बेटे, तो अब हमने चैप्टर नंबर 13 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हम उसमें से एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम देखेंगे जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, टू बैंड्स ऑन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये बेटे आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसमें बताना है कि क्या बैंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे इसका आंसर भी शो हो रहा होगा कि नहीं, बैंड्स से वायर्स में जो बेंडिंग आई होती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो किन चीज़ों से इफ़ेक्ट होती है, वो लेंथ से और एरिया से इफ़ेक्ट होती है। तो बैंड्स की वजह से ना तो लेंथ ना ही तो एरिया, इसमें कोई चेंज नहीं आता। वायर की जितनी लेंथ है उतनी ही रहती है, जितना एरिया है उतना ही रहेगा। दैट्स वाई बैंड्स से कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। आपकी एक्सरसाइज का ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। जी बेटा, तो हमने पढ़ा था कि जैसे ही हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है या उनकी जो कुलायन है, रैंडम मोशन, वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, मूवमेंट इंक्रीज़ होने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, वो आपस में ज़्यादा कोलाइड करेंगे। ज़्यादा कुलायन होने की वजह से उन्हें ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 सेम ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इज फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन अ 500 watt 220 volt bulb देन अ 100 watt 220 volt बल्ब। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत दफ़ा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन बेटा आपने कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि आपको पावर का फॉर्मूला आना चाहिए, P = V²/R। हमने यहाँ से रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, 500 वाट वाले बल्ब की ज़्यादा होगी या 100 वाट वाले बल्ब की ज़्यादा होगी। एक तो आप देख सकते हैं रिलेशन नंबर 1 में R और P इनका इन्वर्स रिलेशन है, मीन्स जितनी पावर ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। हमने ये देखना है कि किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा किस में रेजिस्टेंस कम है। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला देख के पता चल जाना चाहिए कि 500 वाट की पावर ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस कम है। 100 वाट की पावर कम है तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ओके, बट हमें ये सॉल्व करके दिखाना है। इसमें हम दो केसेस बनाएंगे। केस नंबर 1 में हम इसी इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे। वोल्टेज तो दोनों की ही सेम है, 220 डिवाइडेड बाई 500, आंसर आ जाएगा 96.8 ओहम्स। इसी तरह हमने सेकंड वैल्यूज़ पुट करनी है जिनका आंसर आ जाएगा 484 ओहम। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं R1 रेजिस्टेंस कम है, R2 रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो कंक्लूजन यही हुआ कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी उस बल्ब की रेजिस्टेंस कम होनी है। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब अ सर्किट दैट विल गिव कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में बेटा आपने ये जो डायग्राम है ये मस्ट बनानी है। ये डायग्राम अगर आप गौर करें तो ये तो पोटेंशियोमीटर की डायग्राम है। इसका मतलब पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल देता है। ठीक है, साथ ही हमने जब ये लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था हमने इसकी इक्वेशन भी सॉल्व की थी। V=IR से स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है, I की हम वैल्यू पुट करेंगे E/R जो कि ओहम लॉ के अकॉर्डिंग I है। ठीक है, देन बेटा मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ कैन इट बी यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। व्हीटस्टोन ब्रिज की आपने डायग्राम भी बनानी है। इस डायग्राम को बेटा बहुत नीटली अच्छे से बनाना है। इसमें चारों रेजिस्टेंस ब्रिज की फॉर्म में ही होनी चाहिए और बी और डी टर्मिनल के दरमियान एक गुल्वानोमीटर होना चाहिए। फिर बेटा हमने पढ़ा था कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये एक्चुअली 4 रजिस्टर्स पे एग्जिस्ट करता है और एक गल्वानोमीटर पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इससे हम कोई भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला लिखना है, R1 डिवाइडेड बाई R2 = R3 डिवाइडेड बाई R4।
अब हमारे पास अगर कोई भी रेजिस्टेंस अननोन है, फॉर एग्जांपल R4 अननोन है, उसकी जगह हम x वैल्यू लिख देते हैं, तो हम x वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय रीअरेंज दिस फॉर्मूला x इक्वल टू R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 से। ओके बेटे, तो ये तो हो गए आपकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज मीन्ड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आल्सो गिव इट्स वैल्यू। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना है क्या होती है, या आप अपनी बुक पे पेज नंबर 33 पे इसका आंसर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और कंसाइज आंसर जो मैंने आपके लिए शो करवा दिया है, आप बता सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन through the conductor when constant potential difference is applied across the end of conductor। इसकी वैल्यू बेटे हमने पढ़ी थी कि बहुत ही कम होती है मिलीमीटर्स में, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, या आप इसे 10⁻³ मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 4 यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ, हीटिंग इफेक्ट बेटा आपकी बुक के पेज नंबर 35 पे दिया गया है। हमने इसके 4 यूजेस पढ़े थे, जिसमें इलेक्ट्रिक हीटर के तौर पे ये यूज़ हो सकता है, इलेक्ट्रिक केटल के तौर पे यूज़ हो सकता है, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन। तो ये सारे हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशंस हैं। जी तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आंसर बेटा आप केमिकल इफेक्ट के अंदर पेज नंबर 36 के बिल्कुल लास्ट पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ सम एक्सपेंसिव मेटल ऑन एन ऑन अ चीप मेटल। आप सिंपली कह सकते हैं कि हमने एक एक्सपेंसिव मेटल की एक बारीक सी लेयर कोटिंग कर देनी है एक सस्ते से मेटल पे, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, और ये हमारे पास केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ को बेटा आप पेज नंबर 36 पे देख सकते हैं। ओहम्स लॉ क्या कहता है, ओहम्स लॉ बताता है कि करंट जो किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली रिलेट करेगा पोटेंशियल के साथ, क्योंकि उसके एंड से प्रोवाइड किया गया है, बट उसकी एक कंडीशन है, दैट फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम। तो जो स्टेटमेंट है ओहम्स लॉ की वो आपको वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR ये फॉर्मूला आप लोगों ने लाजमी साथ मेंशन करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, उसमें हम कुछ रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।